नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वादा, कहा चुनाव जीतते ही लागू करेंगे किसान सम्मान निधि योजना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में रैली करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम किसान सम्मान निधि को जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को न केवल मौजूदा बल्कि 18,000 रुपए की बैकलॉग राशि भी प्रदान की जाएगी। हुगली जिले के हरिपाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और पहली ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री से पहले किसान सम्मान निधि को मंजूरी देने के लिए कहूंगा, जिससे मैं तुरंत पैसा भेज सकूं। ये बीजेपी सरकार का पहला काम होगा। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं, फिर भी राज्य के गरीब किसानों को यह लाभ मिलना बाकी है क्योंकि दीदी ने योजना को मंजूरी नहीं दी। मैंने केवल योजना का लाभ देने का आश्वासन देता हूं, बल्कि प्रत्येक किसान को 18,000 रुपए का बैकलॉग भी देने का वादा करता हूं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में राजनीतिक वंशवाद पर बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस डीएमके में चल रहा है 4G और 3G। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तिरुनेलवेली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक वंशवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता के लिए यह चुनाव की घड़ी है, अब पब्लिक को तय करना है कि उसे वंशवाद चाहिए या विकासवाद। अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के किसानों, बेरोजगार युवाओं और मछुआरों के बारे में सोचते हैं, वहीं स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सीएम बनाने के बारे में सोचते हैं। तमिलनाडु के लोगों को तय करना है कि क्या वे राज्य के बारे में सोचने वालों के साथ जाना चाहते हैं या जो अपने बेटे को सीएम बनाते हैं उनके साथ जाना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का चौथा जनरेशन चल रहा है, यानी कि 4G। वहां पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी पार्टी में सर्वे सर्वा है। डीएमके में तीसरा जनरेशन 3G चल रहा है। इस पार्टी में करुणानिधि और स्टालिन के बाद अब उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है और अपने बेटे को सीएम बनाने के चक्कर में स्टालिन तमिलनाडु का भविष्य दांव पर लगाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शारदा केस में ईडी ने अटैच की टीएमसी नेताओं समेत दूसरे आरोपियों की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के बीच टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने शारदा चिट फंड घोटाले में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय, पूर्व टीएमसी सांसद कुणाल घोष और दूसरे आरोपियों की 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच की है। प्रवर्तन निर्देशालय ने अब तक शारदा चिट फंड मामले में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। प्रवर्तन निर्देशालय ने शनिवार को कहा कि शारदा चिट फंड धनाशोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष, पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि शारदा चिट फंड घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के पूर्व सदस्य कुणाल घोष, टीएमसी की लोकसभा सांसद शताब्दी रॉय और शारदा कंपनी समूह में निदेशक देवजानी मुखर्जी की संपत्ति अटैच की गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने शाम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया, एनडीए सरकार शांति और समृद्धि देना चाहती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तामुलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असम के लोग विकास के साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम में आप लोगों ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं। असम को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया है। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस में साल का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 89,000 से ज्यादा नए केस, 714 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 89,129 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,23,92,260 हो गई है। वहीं 714 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,64,110 हो गई है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 6,58,909 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,15,69,241 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र की हालत चिंताजनक है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले प्रतिदिन 50,000 के करीब होने जा रहे हैं। कड़े कदम उठाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। आंकड़े बढ़ते रहे तो बेड की कमी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। जो भी प्रतिबंध लगाए हैं 2 दिन के बाद सरकार निर्णय लेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बिना एग्जाम दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे 1ली से 8वीं तक के बच्चे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामले के मद्देनजर राज्य सरकार ने 1st क्लास से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी साझा की। गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में क्लास 1 से क्लास 8वीं तक के सभी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जल्दी 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों की जाएगी नौकरी, WEF की चौंकाने वाली रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ऑटोमेशन यानी मशीनीकरण की वजह से पहले से कम हो चुकी नौकरियों को लेकर एक और बुरी खबर आई है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल हुए लॉकडाउन के दौरान भारत समेत दुनिया में लाखों कंपनियां बंद हो गई। कोविड-19 के झटके से लोग अभी तक उबर नहीं पाए। इस बुरे दौर के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में एक बार फिर डरावनी वाली स्थिति का अनुमान लगाया गया है, जिसके तहत अगले 4 साल यानी 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। आपको बता दें दोस्तों, रोजगार में होने वाली इस कमी की वजह के बारे में बहुत से लोग पहले से जानते होंगे। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल से पहले ही मशीनों की वजह से हजारों नौकरियां कम हो चुकी हैं। इसके बाद कोविड-19 की वजह से मशीनों के इस्तेमाल में बेहद तेजी आई है। इस वजह से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ये रिपोर्ट 19 देशों में प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी में काम करने वाले 32,000 कर्मियों पर हुए शोध के बाद सामने आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में कोरोना वायरस का कहर, सरकार ने किया 7 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार से 7 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी चीजें बंद रहेंगी। बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दूध, सब्जी, अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद ब्रिटेन में ब्लड क्लॉट के 30 मामले, 7 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन से दुनिया को जितनी उम्मीदें थी, यूरोपीय देशों में इसे लेने के बाद कुछ लोगों में देखे गए असर से चिंता भी बढ़ने लगी है। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर्स ने शनिवार को कहा कि वैक्सीन लेने के बाद जिन 30 लोगों में खून का थक्का देखा गया, उनमें से 7 की मौत हो गई है। कई देशों में वैक्सीन को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि अभी तक वैक्सीन से खून के थक्के का सीधा संबंध नहीं पाया गया। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी एजेंसी ने बयान जारी कर बताया है कि 24 मार्च तक सामने आए 30 मामलों में से 7 की मौत हो गई है। यूके रेगुलेटर्स ने कहा है कि खून के थक्के बनने के 30 मामले देश में 1.81 करोड़ खुराक दिए जाने के बाद सामने आए।
वेबसाइट पर बताया गया है कि मौजूदा डेटा के आधार पर कोरोना वायरस वैक्सीन के फायदे किसी रिस्क से ज्यादा पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना रिजर्वेशन कीजिए यात्रा, 5 अप्रैल से शुरू हो रही है 71 अनरिजर्व ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल से ट्रेनों की कमी झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोगों को आने जाने की सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे 71 ट्रेनों को दोबारा से शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये सभी ट्रेनें अनारक्षित होंगी, यानी कि बिना रिजर्वेशन कराए टिकट लेकर इन ट्रेनों में सफर किया जा सकेगा। रेलवे के मुताबिक ये सभी ट्रेनें 5 अप्रैल से अलग अलग शहरों से शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बारे में घोषणा की। पीयूष गोयल ने कहा, यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए रेलवे 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। ये ट्रेन यात्रियों के लिए सुरक्षा और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहतक में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प, कई घायल। जी हां दोस्तों, रोहतक में शनिवार एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। वे रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर को उतारना था, लेकिन भारी संख्या में किसान वहां पहुंच गए। सीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, जिसमें कई किसान और एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सीएम के हेलीकॉप्टर की पुलिस लाइन में लैंडिंग कराई गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक को 1285 करोड़ का चूना लगाने पर हैदराबाद की कंपनी पर सीबीआई केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को कहा है कि उसने हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंपनी पर बैंकों को 1285.45 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी, उसके निर्देशक, अज्ञात नौकरशाहों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप लगाया गया था कि कथित निजी कंपनी ने अपने निर्देशकों के जरिए 2019 से 2015 के बीच हैदराबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के तहत 678.89 करोड़ रुपए का टर्म लोन और 50 करोड़ रुपए एनएबीएल के तौर पर लिए थे। आरोपों के मुताबिक परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कंपनी धोखाधड़ी पूर्ण कारोबार में लिप्त हो गई और कई संदिग्ध लेन देन किए गए। 31 दिसंबर 2015 तक कंपनी का लोन अकाउंट गैर निष्पादित संपत्तियों में तब्दील हो गया था, जिस पर करीब 1285.45 करोड़ रुपए बकाए थे। आरोपियों के हैदराबाद और दिल्ली समेत 4 स्थानों पर परिसरों की तलाशी ली गई थी, जहां से कई दस्तावेज बरामद हुए थे। मामले में आगे की जांच जारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद स्पेल की तीव्रता और प्रसार बढ़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर ऊपरी बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को मौसम गतिविधियों की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 5 और 6 अप्रैल को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि मार्च माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी, क्योंकि 24 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई थी। 25 मार्च को डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ था। वहीं बीते मंगलवार यानी कि 30 मार्च को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ था। इस कटौती के बाद पेट्रोल 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल की, तो दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना फिर 45,000 रुपए पर पहुंचा, अभी और बढ़ सकते हैं दाम। इस हफ्ते ही 449 रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस हफ्ते सोना 449 रुपए महंगा होकर 44,919 रुपए पर पहुंच गया। इस
हफ्ते सोने की शुरुआत में सोना 44,468 रुपए था। हालांकि चांदी में बहुत कम तेजी देखी गई है। इस हफ्ते चांदी 54 रुपए महंगी होकर 63,737 रुपए पर पहुंची है। वहीं बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तो सोना महंगा होने लगा है। सोने की कीमत 1731 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। वैश्विक वायदा भाव कोमेक्स पर सोना 2 अप्रैल को 1729 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने और जमा करने के बदल गए नियम। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए यह बड़ी खबर है। अगर आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गए हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अब निकासी जमा करने और AEPF यानी कि आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया गया है। यानी आपको पैसे जमा करने और निकालने के लिए भी चार्ज देना होगा। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपको 4 बार पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए आपको 25 रुपए या 0.5% चार्ज देना होगा। वहीं पैसे जमा कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत के मुरीद हुए गांगुली। कहा ऋषभ पंत एक शानदार मैच विनर खिलाड़ी, शार्दुल भी फाइटर प्लेयर, विराट कोहली को बल्लेबाजी करते देखना पसंद। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पंत की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हूं। वे एक मैच विनर प्लेयर हैं। इसके साथ ही उन्होंने तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की भी तारीफ की। गांगुली ने कहा कि शार्दुल ठाकुर के अंदर काफी हिम्मत दिखती है, वह एक फाइटर हैं। सौरव गांगुली ने शनिवार को एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में कई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपने फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं बताना चाहिए। मेरे लिए सभी फेवरेट हैं, पर मुझे खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सैमसंग गैलेक्सी M12 को कम कीमत में खरीदने का है सुनहरा मौका। जी हां दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Amazon.in और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से भी खरीदा जा सकता है। बजट रेंज वाला ये स्मार्टफोन शानदार कैमरा क्वालिटी, दमदार बैटरी और बेहतरीन प्रोसेसर से लैस है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। अगर आप इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की खरीदारी पर यूजर्स को 1000 रुपए की छूट दी जा रही है। सैमसंग गैलेक्सी M12 के 4GB प्लस 64GB मॉडल की कीमत 10,999 रुपए है, जबकि 6GB प्लस 128GB मॉडल को 13,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M12 की खरीदारी पर यूजर्स को सीधे 1000 रुपए की छूट दी जा रही है। अगर आप भी इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन पर यूजर्स को 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, जिसके बाद फोन की शुरुआती कीमत घटकर 9,999 रुपए रह जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।